बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 35 प्रकाश तारवाणी पाठ दिन 27वां। आंखें फड़ के सुनो केड़ा रस्ता लावे जी। आन मिले जे सतगुरु पूरा योग युक्ति बदलावे जी। जेड़ी गल नू पटके है मन अंदरों आन दिखावे जी। पूर्ण ब्रह्म एक रस दासा कदी ना आवे जावे जी। इस अक्षर द्वारा मन एकाग्र करने की विधि बतलाएंगे। यह मन निराकार है, इसका रूप रंग कोई नहीं दिखाई देता, इसलिए यह कैसे पकड़ा जावे। मन को पकड़ना बहुत ही कठिन है। वायु को पकड़ना सहज है, परंतु मन को पकड़ना अति दुर्गम है। पहले भी कहा गया है कि यह सारा झगड़ा इस मन का ही है। यदि मन वश में आ जाए तो सारा काम संपूर्ण हो जाता है। महापुरुषों का कथन है, यह मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार, बांस गाड़ उतरे चढ़े, सब बल जावे हार। इस पर एक दृष्टांत है। किसी मनुष्य के पास एक भूत था जो कि उसके वश में था। एक दिन किसी सेठ ने पूछा कि भाई, आप इस भूत से क्या कार्य लेते हो। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, इससे हम सब काम लेते हैं। तब वह सेठ बोला, यह भूत हमें दे दो, हमारे बहुत से काम हैं, नौकरों से भी पूरे नहीं हो पाते। उस व्यक्ति ने वह भूत सेठ को दे दिया और साथ ही कहा कि मैंने इससे वचन यह भी किया है कि यदि यह थोड़ी देर भी बेकार बैठा तो आपको खाएगा। सेठ ने यह बात स्वीकार कर ली और दिल में सोचा कि मेरे काम समाप्त होने वाले नहीं, भला हमको कैसे खाएगा। सेठ भूत को घर ले आया। उसके मन में जो संकल्प होता, भूत थोड़े ही समय में वह काम पूरा कर दिखाता। कुछ दिन आराम से व्यतीत हुए, अंत में सारे काम समाप्त हो गए। ऐसा कोई कार्यक्रम ना रहा जिसको पूरा करने के लिए भूत को लगाया जाए। तब वह भूत उस सेठ को खाने लगा। सेठ बहुत भयभीत हुआ और उस व्यक्ति के पास जाकर प्रार्थना की, महाराज कृपया करके इस भूत को वापस ले लीजिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हम वापस नहीं लेंगे, परंतु इसको वश में करने की एक विधि आपको बताते हैं। अपने घर में जाकर एक ऊंचा बांस गाड़ दो और उसके साथ एक उतनी लंबी रस्सी बांध दो। वह रस्सी भूत के गले में बांध दो। जब वह तंग करे तो आप केवल यह काम उसको बताओ कि बांस पर चढ़ो और उतरो। जब सेठ ने ऐसे किया तब भूत बेचारा हार मानकर सेठ को कहने लगा, मेरे जिम्मे कोई और काम लगाया जाए, यह बड़ा कठिन कार्य है। सेठ बोला, अरे मूर्ख, आप तो खूब घूम सकते हो, भला इस बांस पर चढ़ना उतरना भी कठिन है। इस विधि से वह भूत उस सेठ के अधीन रहने लगा। इस दृष्टांत का भाव यह है कि मन वास्तव में भूत है जो एक क्षण भी एकाग्र नहीं होता। इस जीव रूपी सेठ ने उस आदि पुरुष प्रभु से भूत खरीदा। बिना इस मन के कोई काम भी नहीं हो सकता, परंतु यह चंचल भी है। बड़ों बड़ों को यह मन रूपी भूत खा जाता है। जब उस प्रभु ने अपनी कृपा द्वारा पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ महात्मा को भेजा तो इस जीव ने मन रूपी भूत वश करने का उपाय पूछा। तब उस महात्मा ने राजयोग की विधि बतलाई जो आदि से ही गुप्त रूप से प्रचलित थी। इसको ऋषि लोग भली भांति जानते थे। वेद, भगवान अथवा सदग्रंथों में इसकी महिमा अनेक प्रकार से गाई गई है। वह विधि यह है, इस जीव ने शरीर रूपी घर में सुषुम्ना नाड़ी रूपी बांस गाड़ा और श्वास रूपी रस्सी से
भूत को बांध दिया। ऊपर नीचे आने जाने से इसका सब बल नष्ट हो गया। सद्गुरु उस गुप्त जाप को श्वास द्वारा करने की विधि बताते हैं। यह मन हर समय भटक रहा था, प्रत्येक क्षण कहीं दौड़ जाता था, परंतु पता नहीं किस लिए यह मन बाहर घूमने जाता था। वह अपनी आदि शक्ति की खोज में था, परंतु दुख इस बात का है कि यह इंद्रियों के कहने पर जहाँ-जहाँ इंद्रियों की दौड़ हुई, यह मन भी वहाँ-वहाँ घूमने लगा। वास्तव में बात यह है कि जैसे मृग की नाभि में सुगंधि होती है, इसी प्रकार मन उस परमात्मा का अंश है और उसमें ही लीन होना चाहता है। यह सुख रूप है जो अगले अक्षर में बताया जाएगा कि यह क्यों और किस लिए बाहर जाता है, एकाग्र क्यों नहीं होता। अब इतना कहते हैं कि मन अपने महासागर में लीन होने के लिए जाता है, सो वह पूर्ण सद्गुरु उसको इस घट में वह खेल बताकर इंद्रिय संयम बताते हैं। फिर यह मन इंद्रियों के जाल में स्वतंत्र होकर अपने घट की खोज करता है। फिर उस व्यापक सच्चिदानंद स्वरूप के दर्शन पाता है। जैसे वह सदा एक रस है, वैसे उसके दर्शन करने से, उसमें लीन होने से मन भी शांत स्वरूप हो जाता है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी विधि मन को शांत करने की शास्त्रों में नहीं बतलाई। सद्गुरु ने रास्ता ज्ञान का बतला दिया कि यूं घट में लगाना ध्यान का समझा दिया कि यूं पर्दा किया अज्ञान का जब दूर दयाल ने सब विश्व स्वपन रूप है दर्शा दिया कि यूं पूछा जो जीव ईश में है भेद क्या प्रभु सागर में लहर जब उठी समझा दिया कि यूं पूछा जो राम नाम के निर्णय पुराण क्या एक गुप्त जाप अजपा है बतला दिया कि यूं पूछा जो हरि के नाम में कैसे लगन लगे श्वासों में मन की डोर को लगा दिया कि यूं पूछा जो शब्द ब्रह्म कहते हैं किसे प्रभु अनहद का नाद घट में ही सुना दिया कि यूं विनती करी जो दास ने है ज्योत स्वरूप क्या दोनों तिलों को एक कर दिखला दिया कि यूं बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।